देखिए, यूं तो चाय पर चर्चा करने का आजकल बड़ा ट्रेंड है और चाय पर गुफ्तगू करने का अपना ही मजा होता है, लेकिन चाय पर रोमांस करने का भी एक अलग ही आनंद होता है, जिसका आनंद बल्कि राधा कहना चाहिए ले रहे हैं समर और नंदिनी अनुपमा में। लेकिन वनराज की आंखें यहां पर भी इन्हीं पर है। जिस लड़की को वनराज नहीं देखना चाहता है, आखिर बार बार वो लड़की क्यों आ जाती है वनराज के सामने। वो देखिए जरा, नंदिनी और समर एक ही साथ बैठकर चाय पी रही हैं। अब भी लगता है दोनों चाय पर चर्चा कर रही हैं। मम्मी तो मानी हुई है, पापा को कैसे मनाना है इसी का डिस्कशन चल रहा है। और पीछे से पापा जी ये सारा नजारा देख रहे हैं। साथ में गाड़ी में अनुपमा भी है। मम्मी को तो पता है हमारे बारे में और वो सपोर्ट भी करती है, बट मिस्टर शाह अभी भी नाराज़ है और अगेंस्ट है इस रिलेशन से। सो जब उन्होंने देखा तो ऑब्वियसली वो थोड़े से गुस्से में नज़र आए, बट अभी भी मम्मी इस प्यार को सपोर्ट करती है और मेरा तो यही मानना है कि अगर मम्मी सपोर्ट कर रही है तो फिर किस बात का डर है। अब वनराज अनुपमा को देख रहा है और वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि देखो तुम्हारा लाडला क्या कर रहा है। अब वनराज जी इसमें अनुपमा को दोष ना देना, क्योंकि अनुपमा को पता है कि उसका समर कभी भी गलत नहीं करेगा। वो नंदिनी को चाहता है तो भाई मिलने तो जरूर आएगा। खैर समर और नंदिनी को नहीं पता कि मम्मी पापा पीछे से उन्हें देख रही हैं। अनु आंटी तो हमारे साथ है, लेकिन ससुर जी देख लेते हैं। जो अभी इसका रिएक्शन पता नहीं क्या होने वाला है एंड कितना बड़ा और तांडव होने वाला है, इसके बाद हमें पता चलेगा। फिलहाल तो यही है कि हमें कुछ पता नहीं है, हम लोग तो अपने मगन में मस्त मगन है। अब समर यहाँ से घर आइए, फिर देखिए आपकी क्लास पापा जी तो जरूर लेंगे। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ओरिजिनल्स में ओटीटी प्लेटफॉर्म के चुलबुल पांडे, तो जरा स्वागत कीजिए इनका, क्योंकि स्ट्रेट फ्रॉम वाराणसी दिस इज अ SBS ओरिजिनल्स एक्सक्लूसिव। बनारस की गलियों में पल पल में बंदूक के साए और खतरों के बीच पहुंच गया है वो। दुश्मनों और दोस्तों के खून से सने रक्तांचल का अब हिस्सा बनेगा वो। लेकिन उसके दुश्मन ये नहीं जानते कि जब वो आता है तो माहौल में गर्मी और सामने वाले के दिल की धड़कनें तूफान की तरह पड़ जाती हैं। करण पटेल, ये नाम तो सुना ही होगा। टेलीविजन और फिल्म्स के बाद अब करण तैयार हैं अपने OTT डेब्यू के लिए। और एक दबंग पुलिस ऑफिसर के अंदाज में करण का आगाज हो रहा है MX प्लेयर की सीरीज रक्तांचल 2 से। हमेशा की तरह अपने व्यूअर्स के लिए सारी हदें पार करने वाला SBS अपने ओरिजिनल आइडियाज के साथ पहुंचा बनारस, ताकि वहां करण के इस डिजिटल डेब्यू का गवाह बन सके। करण,
नर्वस हैं, एक्साइटमेंट है, खुशी है, मतलब बहुत सारी मिक्स फीलिंग होगी इस चीज़ के लिए। खुशी है, नर्वसनेस हाँ होती है, बट यार टीवी इतने साल टीवी करने के बाद आप जाहिर सी बात है यू आर कंफर्टेबल, एक कंफर्ट जोन है टेलीविज़न आपका। लेकिन जब आप एक नए प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, सो आई थिंक इट इज़ लॉजिकल टू बी नर्वस एंड इट इज़ गुड टू बी नर्वस, बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा ले डूबता है आदमी को। तो आई थिंक थोड़ा सा नर्वस होना ज़रूरी है। ये भी है कि ऐसा किरदार मैंने कभी निभाया नहीं है। एंड रक्तांचल जो फर्स्ट सीज़न था उसे आई थिंक इट्स क्रॉस अबाउट 100 मिलियन व्यूज़, विच इज़ अ बिग डील। सो एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है जब सीज़न 2 में आप एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हो जो कि प्रोटैगनिस्ट है उस सीज़न का, तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है ना। और यहाँ तो अब ऐसा है कि ना तो रमन भल्ला काम आएगा, है ना इशिमा काम आएगी। तो ये नया सफ़र है, नई जर्नी है, नई आइडेंटिटी है। एक वो एंग्री यंग मैन वाला जो होता है ना कि हर एक्टर का एक सपना होता है कि एक रोल ऐसा करना है, एंग्री यंग मैन। So I think उसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। I think it's good, it's nice, it's a change for me also and the audience also. वैसे करण के इस लुक में हमें सलमान खान का दबंग अंदाज भी नजर आया। कभी वो चुलबुल पांडे की तरह मूंछों पर ताव देते, तो कभी अपने चश्मे के साथ वही ट्रिक्स करते जो चुलबुल पांडे किया करते हैं। पर जिस तरह से हमने आपका किरदार देखा, ये चश्मा वगैरह अभी हमने कुछ शूट भी किया हुआ, बिल्कुल हमें थोड़ा तो बड़ा दबंग लग रहा है। मतलब ये जो ACP है बड़ा दबंगी है। बस तो दबंग वाले जो ओरिजिनल दबंग है उनके करियर का अगर 50% ग्राफ भी हम चढ़ जाए ना तो भैया मज़ा आ जाए। बट या आई थिंक दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। सो दैट मीन्स आई एम डूइंग समथिंग राइट, कुछ तो सही चल रहा है। सो ऑब्वियस आई मीन जब आप ऐसा कोई किरदार निभाते हो तो आपके दिमाग में या तो सिंघम या तो दबंग ही आ सकता है। अगर एक फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर है तो वो दबंग होगा, अगर एक सीरियस पॉइंट टू पॉइंट कट टू कट कैरेक्टर तो वो सिंघम होगा। तो आई थिंक ये दो ही हैं पुलिस वाले जो आज के जिनका डंका चल रहा है। मूंछ रखना थोड़ा सा मैंने पहली बार जिंदगी में रखी है, बट आई थिंक पीपल आर सेइंग इट्स लुकिंग गुड, तो मतलब ठीक है। बट मूंछ मैं सिर्फ शूट तक रखूंगा, इतनी भी पक्का है। मैं यार अजीब सा लगता है ना, ऐसा लगता है यार शिट कुछ तो अधूरा रह गया यार, तो कुछ भूल गया मुंह पे अपने। सो आई थिंक इधर आई ग्रो फुल स्टबल और आई डोंट कीप अ मस्टैच एट ऑल और बियर्ड एट ऑल। तो ये मूंछ पहली बार रखी है, तो आप बताइए आप लोगों को कैसी लगी। आई सॉ अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स जब प्रेस से बात करते हैं, जब प्रेस को एड्रेस करते हैं, या आमतौर पे जब भी कैमरे के सामने होते हैं तो उनकी एक पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज होती है ना, एक बोलने का एक पर्टिकुलर एक पेस होता है, एक ठहराव होता है बात करने का। सो वो छोटे छोटे नुआंसेस नोटिस किए हैं, बट नथिंग इन पर्टिकुलर। आई थिंक जब आप एक फिक्टिशियस कैरेक्टर निभाने आते हैं तो it is more important that you take nuances from the originals or from references, but you bring more of yourself to the character and to the table. दूर दूर से लोग करण और डायरेक्टर साहब को करण को इंस्ट्रक्ट करते हुए देखते और ये सोचते कि अरे ये तो रमन भल्ला है, लेकिन आज तो बहुत अलग लग रहा है। सुबह 7 बजे तो छत पे आते हैं, बाय द टाइम हम खत्म करते हैं शाम को 6 साढ़े 6 बजे, वी प्रीटी टायर्ड बिकॉज यूपी की गर्मी है एंड अब तो होली पास आ रही है, जैसे से होली पास आ रही है गर्मी बढ़ते जा रही है। सो हालांकि ताकत बचती नहीं कुछ करने की, बट हम शूटिंग इतनी खूबसूरत जगहों पे कर रहे हैं ना कि हमें वी आर एक्सप्लोरिंग वाराणसी व्हाइल वी आर वर्किंग। वैसे इस वेब सीरीज के सेट पर बनारस में हमें करण के अलावा बाकी कास्ट से भी मिलने का मौका मिला। मैं तो बनारस आके बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं सबसे पहले कहीं गंगा तट जाती हूँ, कहीं जो एक ऐसी चीज़ जाती हूँ जो ये अलग फीलिंग है, जरा ओवरवेलमिंग जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। सब प्रेशर तो है, प्रेशर है, बट इट्स जस्ट लाइक द एडिशन ऑफ व्हाट आई ऑलरेडी डिड। तो ये एडिशन है बेसिकली, जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसका एडिशन है, और कहानी जो बनाई हुई थी उसी का कहानी का आगे का सीक्वल है। तो कहानी आगे बढ़ने वाली है, तो ऐसा कुछ नया नहीं करना है। लेकिन हाँ, एक प्रेशर क्या मतलब एक परफॉर्मेंस का जो हमने सेट किया है बैरियर, वो बैरियर के लिए जो है वो ज़रूरी है कि आगे भी जो है वो उम्दा उतरे अपने काम में बस। और बस यही उम्मीद है कि लोगों को फिर से पसंद आए, दैट्स इट। तो उसके लिए काम तो वही है, सेम है। बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत थ्रिल्ड हैं, बनारस में आके सेकंड सीज़न शूट कर रहे हैं और रियल लोकेशंस हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तो बहुत सरप्राइजेज़ हैं जो सीज़न 1 में देखने को मिला ही नहीं। सो सौंदर्या और रोली राय, जो आप रोली सिंह की तरह आगे उन्हें देखेंगे, तो वो तो सरप्राइज पैकेज है एक्चुअली पूरे सीज़न 2 का। डेफिनेटली आप लोग से यही गुजारिश है कि ये जब फिल्म आए वेब सीरीज़ हमारी, आप उसको देखिए और बताइए कैसा है हमारा। तो तैयार रहिए OTT प्लेटफॉर्म के इस नए दबंग की दबंगाई देखने के लिए। बनारस से कैमरामैन आतिश कामले के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। देखिए, माना
कोरोना काल चल रहा है और यकीन मानिए जितना हो सके हमें तमाम प्रोटोकॉल का जो है पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, लेकिन छोटी मोटी गैदरिंग अभी भी अलाउड है, जैसे कि हमारी येशा रुघानी ने की, यानी कि हमारी जो मुस्कान और आजकल जो नज़र आती हैं हीरो द गायब मोड ऑन में, मतलब उनका जन्मदिन था और ऐसे में उनकी बर्थडे पार्टी में कौन कौन आया और क्या धमाल मचाया, आइए देखिए, गाते हुए चलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। आज ना तो ब्लू रंग का पानी होगा और ना ही पानी में छपाक करने का मन करेगा, बल्कि येशा रुघानी के बर्थडे में पूल में पानी की जगह होंगे ढेर सारे बलून्स और येशा के बर्थडे का प्यारा सा केक। I think I am super excited। बहुत ही बढ़िया डेकोर। My sister has given me a surprise। हमारी एक ब्रांड है ग्रूम बलून, तो ग्रूम बलून के एक को ओनर की तरफ से दूसरे को ओनर को, लाइक माई सिस्टर हैज़ गिवन मी दिस ब्यूटीफुल सरप्राइज। एक बलून ग्रूमर का बर्थडे हो और बलून्स ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा मैं सोच रही थी, पर उसने ऐसा कुछ किया है जो बियॉन्ड माई इमेजिनेशन है। उसने पूरा पूल ही भर दिया है बलून से। हीरो की हीरोइन एक्टर के साथ साथ क्रिएटिव भी है, तो बर्थडे भी तो क्रिएटिव तरीके से मनाना बनता ही है। लिहाजा येशा और उनकी बहन ने पूरे स्विमिंग पूल को गुब्बारों से भर दिया और मनाया शानदार और बलूनदार जन्मदिन। वैसे येशा को बधाई देने आए कई को स्टार्स, कई डिजिटल स्टार्स, लेकिन उनमें से खास थे उनके फ्रेंड कम एक्टर शरद मल्होत्रा, क्योंकि जब शरद और येशा मिलते हैं तब होती है खूब मस्ती। क्या बोलूँ, आई थिंक शी इज़ my ex co-star, she is Muskan। I think she's taken her character very seriously, लेकिन सच में कहूँ तो she is one of the most loveliest people I've met in my life, and I think a beautiful girl, beautiful at heart। क्या बोलूँ मैं तो एक कुल मिला के शी इज़ अ पैकेज, शी इज़ अ बंडल ऑफ हैप्पीनेस एंड लॉट्स ऑफ स्माइल्स। सो आई जस्ट विश कि वो ऐसे ही रहे, ज़िंदगी भर ऐसे ही खुश रहे। 4 years नाउ, 4 साल हो गए हैं, बिकॉज हमने एक शो साथ में किया था, मैंने उसमें कैमियो किया था, जीत गई तो पिया मोरे। जहाँ तक मुझे याद है आई थिंक वो 2018 से या 3 years, एंड तब से हम अच्छे दोस्त बन गए थे। बहुत वेलकमिंग थी ऑन सेट। जब मैं सेट पे एंटर किया तो मैं किसी को जानता नहीं था, और जब आप किसी भी नए शो में जाते हो तो आप थोड़ा नर्वस होते हो, बट मेरे येशा के साथ ही ज़्यादा सीन्स थे, उसने मुझे कंफर्टेबल किया। तो येशा, हमें तो आपका ये क्रिएटिव बर्थडे देखकर बहुत मज़ा आया। उम्मीद है कि ये साल आपके लिए ढेर सारी क्रिएटिव खुशियाँ भी लेकर आए। मुंबई से आतिश कामले के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। सीरियल प्रतिज्ञा में लीजिए होली खेली जा रही है और होली का हुड़दंग देखने को मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, जहां हुड़दंग होगा वहां सीरियल का दबंग भी होगा, यानी कि आ गए हैं बाहुबली। प्रतिज्ञा सब कुछ भूलकर अपने कृष्णा के साथ होली खेल रही है। अब पिछले दिनों प्रतिज्ञा और कृष्णा के बीच जो हुआ वो भला सच में ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब एक पत्नी कोशिश कर रही है पति के साथ त्योहार मनाने की। ये पूरा परिवार होली के रंगों में सराबोर हुआ है।
खाना पीना नाच गाना ये सब होगा सज्जन सिंह के परिवार में। बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। होली तो हमेशा ही धमाल होती है, हमें होली में हमेशा ही ऐसे देखने को मिलता है। सब सारी फैमिली साथ में होली खेलती है, डांस होता है और भांग होती है, सब हर चीज़ होली में देखी जाती है। तो बस वही चल रहा है अभी, फैमिली सारी साथ में है और थोड़ा सा एक लाइट मोमेंट आया है फैमिली के अंदर जहाँ पे सब थोड़ा सा लग रहा है कि सब ठीक हो रहा है, तो इसलिए सब अभी साथ में मिलके होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब छोटे पर्दे की होली है तो इस होली में रंग में भांग भी तो पड़ेगा और ये देखिए भांग डालने के लिए आ गए हैं बलवंत ठाकुर जो कि बाहुबली हैं। अब प्रतिज्ञा पेशे से एक वकील है तो भाई ठाकुर साहब को लग रहा है कि वकील होली कैसे खेल सकती है, वो भी जब वो इतना संगीन केस लड़ रही है। ठाकुर साहब को ये बर्दाश्त नहीं है। प्रतिज्ञा को देखकर वो दंग हो गए हैं और नहीं चाहते हैं कि प्रतिज्ञा होली खेले। अब इस रंग में तो खून मिलेगा सर। अब तो खेल शुरू हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे सीन्स आए हैं जो बहुत हार्डकोर हैं एंड आई एम रियली एंजॉयिंग बिकॉज जो सीन्स लिखे जा रहे हैं आर रियली मीनिंगफुल। ईच एंड एवरी सीन, इवन दिस हाथ काट के होली के गुलाल के अंदर खून मिलाना, तो इट्स वेरी सिम्बॉलिक यू नो कि इस होली में इसका खून बहा है और ये लोग रंग से खेल रहे हैं। तो ही इज गोइंग मैड विद जस्ट दैट थॉट कि शी सपोज्ड टू बी माय लॉयर एंड ये होली खेल रही है। ये नहीं चलेगा, ये बाहुबली है, सो दैट्स द काइंड ऑफ एटीट्यूड ही हैज। अब ठाकुर साहब केस की बातें कोर्ट में कीजिए, यहाँ पर तो सभी सराबोर है रंगों में, तो आपके लिए ठीक होगा यहाँ से निकल पड़े, वरना कहीं सज्जन सिंह की नजर आप पर पड़ गई ना तो यहाँ पर पल भर में खून की होली हो जाएगी। प्रतिज्ञा के साथ तो मेरे पहले 1-2 कन्फ्रंटेशन हो गए हैं बिकॉज शी इज़ प्लेइंग माई लॉयर इन दिस, लेकिन ठाकुर साहब के साथ पहली बार कन्फ्रंटेशन हुआ है एंड ऑनेस्टली इज़ बिन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। अनुपम सर के साथ पहली बार मैंने काम किया है आज एंड ही इज़ अ लेजेंड, लाइक जस्ट हिज आईज आर सो पावरफुल दैट ब्लेस्ड टू वर्क विद हिम। खैर इस होली में ऐसा लग रहा है कि कोमल को भी उसका हीरो मिलने वाला है। अब इस सीन को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पता है क्या, वो गाना याद आ गया कि आज ना छोड़ेंगे, आगे नेवर माइंड, बट द पॉइंट इज कि नहीं छोड़ने वाली है सरगम। होली का त्योहार है तो भैया कैसे छोड़ दे सामने वाले को। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि सरगम के साढ़े साथी में होली का त्योहार किस तरह मनाया जा रहा है। सरगम सब पर भारी है और भारी पड़े भी क्यों ना, इतने सारे देवरों की इकलौती भाभी जो है सरगम। और होली आ गई है तो होली के त्योहार में देवर भाभी की होली ना हो तो भाई मजा फीका पड़ जाता है होली का। सरगम भी तैयार है होली खेलने के लिए अपने देवरों और पतिदेव के साथ, लेकिन वो क्या है ना, शरारत भरी होली खेलते देख शायद सरगम के ससुर थोड़ा बुरा मान जाएंगे, लेकिन सरगम के पतिदेव है ना, वो सब संभाल लेंगे, बापूजी को भी और इस सिचुएशन को भी। और फिर उसकी शरारतें जहाँ पर लगता है सरगम ने भांग पी ली है। सरगम ने भांग पी ली? खाली लड्डू में। अरे क्या देख लो, चलो अभी ढूंढो उसको। अब भांग पी ली है तो हरकतें भी तो अतरंगी करेगी ना। पतिदेव बहुत कोशिश कर रही हैं छुपाने की, लेकिन भाई इस सरगम की हरकतें छुपेगी नहीं बल्कि और भी खुलकर बाहर आएंगी। और वैसे भी बिना रंगों और भांग की होली कहाँ पूरी होती है।
तो भाई सरगम की तरफ से तो यही कहेंगे कि बुरा न मानो, होली है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, सीरियल्स में लॉजिक तलाश करना यानी अपने दिमाग का दही करना, और सीरियल्स में मेडिकल साइंस से रिलेटेड लॉजिक तलाश करना मतलब कि आप तो अपने दिमाग का दही नहीं, अपने मानसिक संतुलन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वैसे मानसिक संतुलन के साथ तो खिलवाड़ हो गया ना। शादी मुबारक में प्रीति का यूं तो ऑपरेशन हुआ कैंसर का, लेकिन दिमागी हालत चरमरा गई। याददाश्त जा चुकी है। अब ऐसा ट्विस्ट भाई सीरियल में ही आ सकता है। एक कैंसर का ऑपरेशन हुआ और देखिए याददाश्त चली गई प्रीति की। जरा पता तो करिए ये कौन सा अस्पताल था और किस डॉक्टर ने प्रीति का ऑपरेशन किया। बेचारी प्रीति का ऐसा ऑपरेशन किया कि वो अपनी याददाश्त ही भूल गई। सामने केटी जी खड़े हैं और बेचारे केटी जी हैरान परेशान होकर अपनी प्रीति को ढूंढ रहे हैं। केटी जी की लाइफ में भूचाल सा आया हुआ है, सो बहुत सारा अपहीवल है इस वक्त, तो इसलिए परेशान है। सोए नहीं है काफ़ी रातों से, ऐसे भटक रहे हैं भूतों की तरह। बैंड बजी पड़ी है। हाँ वो चली गई है ना, पता नहीं कहाँ चली गई है प्रीति, तो वो सब चल रहा है अभी। तो शी इज़ स्ट्रगलिंग विथ कैंसर, उसकी तबीयत ख़राब है, इधर बेबी होने को है, सो इतना क्योस चल रहा है ना लाइफ में। ये सारी पार्टी बाहर चली गई इस वक्त केटी की। अब केटी जी क्या करें, लगता है राइटर साहब ने कुछ ऐसी ही कहानी लिखी है जहां पर केटी और प्रीति एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। केटी को एहसास हो रहा है कि प्रीति आसपास है या कहीं, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी याददाश्त जा चुकी है। तो यही हमारा सीक्वेंस अभी फ़िलहाल चल रहा है। मुझे उनको मेरे एहसास का वो फील हो रहा है। अब हम जानते हैं कि आपको प्रीति से दूरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, लेकिन यकीन मानिए प्रीति से आपकी ये दूरी कुछ ही समय की है। थोड़े ही समय में जब आपके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारी गूंजेगी ना, तब देखिए प्रीति की याददाश्त कैसे आ जाएगी। लेकिन भाई उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कोशिश कीजिए प्रीति को ढूंढने के लिए, और जब वो मिल जाएगी ना तो दिन रात एक कर देना उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। फॉर्मूला बड़ा ही क्लीशेड सा है, लेकिन क्या करें, टाइम टेस्टेड भी है कि जब जब हीरोइन को हीरो बचाता है और उसके बाद शुरुआत होती है प्यार की। अब देख लीजिए ये रिश्ता क्या कहलाता है में सीरत को कार्तिक ने अपनी हीरोपंती करके क्या बचाया। ऐसा लगने लगा है कि सीरत इंप्रेस हो ही जाएंगी कार्तिक से। कहते हैं ना, होलिका दहन में जितनी भी बुराइयां होती है उन बुराइयों का स्वाहा हो जाता है। तो इस होलिका दहन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। पूरा परिवार होलिका दहन की पूजा कर रहा है, तो वहीं कार्तिक हैरान परेशान है क्योंकि नानी ने कहा है कि सीरत का कोई अता पता नहीं है। अब सीरत कार्तिक के लिए कितनी मायने रखती है ये तो हमने देखा है, तो भला वो पता कैसे न लगाएगा कि सीरत कहाँ पर है। तो आप घबरा क्यों? आपकी सीरत जो है वो बब्बर शेरनी है,
बॉक्सर है, उसके पंच से तो सरपंच भी डरता, भूल गई। अब खतरे का एहसास नानी और कार्तिक दोनों को हो गया है। अब सीरत का कोच जो है वो फायदा उठाना चाहता है सीरत का। लेकिन कार्तिक के रहते ऐसा हो नहीं सकता है। कार्तिक आएगा, इस सीरत को बचाएगा और होलिका दहन में इस कोच की गंदी सोच को जला देगा और उसके बाद होगी सीरत और कार्तिक की रंगों वाली होली। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।